Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. क्वेश्चन है कि तीन आदमी हैं ए बी सी। वो क्रमशः 10 दिन में, 12 दिन में और 15 दिन में काम को करता है। यानी तीन आदमी ए बी सी किसी काम को 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा करता है। ठीक है, यानी ए 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है और सी 15 दिन में पूरा करता है। यानी तीन आदमी है ए बी सी किसी काम को 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में करता है और अगर काम समाप्त होने से 2 दिन पहले ए काम छोड़ देता है और काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है, तो पूरे काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा ये आपको निकालना है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, ये तीनों का एलसीएम लेते हैं। ये तीनों का एलसीएम कितना आएगा, ये तीनों का एलसीएम आएगा 60 और यही होता है मेरा टोटल वर्क, यानी कुल कार्य होता है। क्या होता है, कुल कार्य होता है, यानी कुल काम होता है। ठीक है, अब अगर हम क्षमता निकालें तो क्षमता बराबर फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है। क्षमता बराबर होता है कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। ठीक है, यानी आप जिसका क्षमता निकालेंगे, इफिशियंसी निकालेंगे, उसी के समय से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। आप अगर ए की क्षमता निकाल रहे हैं तो ए की समय से डिवाइड करेंगे, अगर बी की क्षमता निकाल रहे हैं कि बी की समय से डिवाइड करेंगे। जैसे हम ए की क्षमता निकाल रहे हैं तो ए की समय लेंगे, यानी 60/10 कितना हो जाएगा, 6। ए की क्षमता कितना निकल गया, 6। अगर हम बी की क्षमता निकालते हैं तो 60/12 कितना हो जाएगा, 5। और अगर हम सी की क्षमता निकालेंगे तो 60/15 कितना हो जाएगा, 4। अब हमको ए बी सी की इफिशियंसी पता चल गया। ए की क्षमता यानी इफिशियंसी 6 है, बी की 5 है, सी की कितना है, 4 है। अब क्या कह रहा है कि काम समाप्त होने से 2 दिन पहले ए काम छोड़ देता है और 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। तो हम ये देख लेते हैं कि आखिर 2 दिन का काम क्या होगा, ए का 2 दिन का काम क्या होगा। यानी काम बराबर सूत्र होता है, कार्य बराबर सूत्र होता है समय इंटू क्षमता। यानी हम ये कार्य जानना चाहते हैं, हम काम जानना चाहते हैं कि ए जो आखिर 2 दिन पहले काम छोड़ दिया तो 2 दिन का काम कितना होगा, वो 2 दिन का काम कितना होता। तो इसका कार्य अगर जानना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कार्य बराबर समय इंटू क्षमता। तो ये 2 इंटू कितनी की क्षमता से ये करता, 6 की क्षमता से करता, यानी ये 12 काम करता। कौन, ए। ये 2 दिन काम समाप्त होने से 2 दिन पहले छोड़ देता, यानी ये 12 काम करता, लेकिन ये 12 काम को क्या करता है, छोड़ देता है। ठीक है, उसी प्रकार बी 3 दिन पहले छोड़ देता है, तो बी का काम जानते हैं कि बी 3 दिन में आखिर कितना काम करता, तो समय हो गया 3 और बी कितने की क्षमता से करता, 5 की क्षमता से करता, यानी 15 काम ये भी कर लेता है। ये 12 काम करता, ये 15 काम करता है। तो हम पिछले क्लास में एक ट्रिक बताए थे कि काम समाप्त होने से अगर वो पहले छोड़ता है तो जितना काम करता उस काम को टोटल काम में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यानी काम समाप्त होने से अगर पहले कोई काम छोड़ देता है तो उस काम को निकाल के टोटल काम में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो टोटल काम में जोड़ेंगे तो 60 काम है और ए का कितना काम हो गया, 12 और बी का कितना काम हो गया,
यानी ए का काम हो गया और ये बी का काम हो गया। अब टोटल काम कितना हो गया? 87। ठीक है। अब इस 87 को किस क्षमता से ये तीनों करता? 654। क्योंकि जब काम इसमें एक कंसेप्ट आपको समझना होगा, जब आप कोई काम समाप्त होने से पहले अगर छोड़ता है तो उसका इफिशियंसी भी इसमें ऐड होता है। अगर कोई काम कुछ दिन करने के बाद अगर वो चला जाता, तो उसकी इफिशियंसी हम ऐड नहीं करते हैं। ठीक है। लेकिन अभी इसमें इसकी भी इफिशियंसी ऐड होगा, ए का भी, बी का भी, सी का भी। क्योंकि काम समाप्त होने से पहले की बात अगर कहा जाए तो उसका भी इफिशियंसी जोड़ के हम टाइम निकालते हैं। तो कहता है पूरे काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा? तो टोटल 87 है। टोटल वर्क कितना है? 87। और ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना होगा कि चूंकि पहले की बात है तो तीनों की इफिशियंसी जुटेगा। यानी अगर इस क्वेश्चन में रहता कि कोई काम छोड़कर चला जाता है तो उसकी इफिशियंसी हम उसमें नहीं ऐड करते। चूंकि इसमें काम समाप्त होने से पहले की बात कर रहा है तो इसमें तीनों की इफिशियंसी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है। इतना दिन में उस काम को समाप्त करने में लगेगा। आप चाहे तो इस क्वेश्चन है कि तीन आदमी ए बी सी किसी काम को 10, 12, 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यानी तीन आदमी हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है। वो क्रमशः 10 दिन में, 12 दिन में और 15 दिन में काम को समाप्त करता है। तीनों एक साथ मिलकर काम करता है और 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। यानी ए क्या करता है? 2 दिन काम करता है, उसके बाद काम छोड़ के क्या होता है? चला जाता है। और काम समाप्त होने से 1 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। यानी काम समाप्त नहीं होता है, उसके 1 दिन पहले क्या करता है? बी काम छोड़कर चला जाता है। तो पूरे काम समाप्त होने में कितना दिन लगेगा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है। आइए हम समझते हैं। यानी ए बी सी, ए 10 दिन है, बी 12 दिन है और सी 15 दिन है। ठीक है। ये तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। और हम जानते हैं कि जो एलसीएम होता है वही क्या होता है? कुल कार्य होता है, यानी कुल टोटल टाइम होता है, टोटल वर्क होता है। अब बात करें क्षमता की, तो क्षमता निकालते कैसे हैं? 60/10 यानी 6, 60/12 यानी 5, 60/15 यानी 4। अब क्या करता है? 2 दिन बाद, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 दिन बाद ये काम छोड़कर चला जाता है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि 2 दिन बाद ये काम छोड़कर चला जाता है। पहले इस कंसेप्ट को समझेंगे। यदि बाद की बात हो तो टोटल टाइम में माइनस करते हैं, और अगर पहले की बात है तो टोटल टाइम में क्या करते हैं? टोटल वर्क में अगर बाद की बात हो तो टोटल वर्क में क्या करते हैं? माइनस करते हैं। और पहले की बात हो तो टोटल वर्क में क्या करते हैं? प्लस करते हैं। ठीक है। काम को जैसे कहता है कि ए 2 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है, तो कार्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है? कार्य बराबर होता है समय इंटू क्षमता, समय इंटू क्षमता होता है। ठीक है। तो हम ए का कार्य अगर निकालेंगे तो ए जो है 2 दिन काम करता है और कितनी की क्षमता से काम करता है? 6 की क्षमता से काम करता है। यानी 12 काम करके ए क्या करता है? चला जाता है। ये 12 काम करके ए चला जाता है। तो हम बताए थे कि जब कोई काम करके कुछ दिन बाद चले जाए तो उस काम को क्या करते हैं? टोटल काम में उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यानी टोटल काम अगर 60 है, ए अगर चला जाता है तो इसके वर्क को क्या करते हैं? हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है। ए के वर्क को क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। उसके बाद कहता है कि काम समाप्त होने से 1 दिन पहले बी काम छोड़कर चला जाता है। यानी काम समाप्त नहीं होता है, उसके 1 दिन पहले बी चला जाता है। यानी अगर बी रहता तो 1 दिन में कितना काम करता?
ये हम जानना चाह रहे हैं। यानी कार्य एक दिन में कितना होता, तो कार्य बराबर समय इंटू क्षमता, यानी एक दिन का काम निकाल रहे हैं किसका, बी का। तो समय इंटू क्षमता, समय है 1 और क्षमता बी का कितना है 5, यानी कितना हो जाएगा ये 5। यानी ये एक दिन और काम करता तो टोटल कितना काम करता 5। चूंकि ये एक दिन पहले चला जाता है, ये पहले की बात कर रहा है, तो इसके काम को निकाल के टोटल काम में जोड़ देते हैं। यानी अब काम कितना बचा 48, और 48 में इसको क्या करते हैं बी को जोड़ देते हैं। 48 में बी को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाता है 53 काम हो जाता है। तो अब टोटल काम कितना हो गया 53। तो क्वेश्चन कह रहा है क्या, तो क्वेश्चन कह रहा है कि पूरे काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। हम एक कंसेप्ट बताए थे कि जो काम करके चला जाता है उसकी इफिशियंसी के बारे में बात नहीं करते हैं, ठीक। या जो वहां रहता है और जो काम समाप्त होने से पहले की बात करता है, इसी से हम टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल कितना हो गया 53, कितना हो गया 53। और ये क्या करता है 2 दिन काम करके चला जाता है, इसकी इफिशियंसी की बात नहीं करेंगे, जो बच गया उसकी इफिशियंसी की बात करेंगे। यानी 5 4 9, ये कितना हो जाएगा 5 4 9, यानी 53/9 डेज में क्या करेगा वो पूरा करेगा। 53/9 डेज में क्या करेगा वो पूरा करेगा। और इसको अगर पूर्णांक में लिखे तो कितना हो जाएगा, यानी 9 पूर्णांक 5 पूर्णांक कितना हो जाएगा 8/9 दिन। पूरे काम समाप्त होने में कितना दिन लगेगा 5 पूर्णांक 1/9 दिन लगेगा।